हेलो एवरीवन। आज अपना क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का एनसीईआरटी। एक क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये एक फंक्शन दे रखा है जो डिफाइन है किस तरीके से, एफ आर पॉजिटिव टू इंटरवल क्लोज इंटरवल 4 टू इनफाइनाइट पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ का प्रतिलोम, अगर एफ का प्रतिलोम है तो वो इस तरीके से है, द्वारा प्राप्त होता है, जहाँ आर जो है ये एक रियल पॉजिटिव नंबर है, रियल पॉजिटिव नंबर का सेट है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन दे रखा है इसको देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये फंक्शन दे रखा है और कह रहा है कि ये व्युत्क्रमणीय है। अब व्युत्क्रमणीय होने के लिए आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन व्युत्क्रमणीय कब होता है, जब वो एक एकी हो और दूसरा आच्छादक हो। ठीक, 1 1 हो और ऑनटो हो। अगर 1 1 है और ऑनटो है फंक्शन, तो फिर हम उसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ बात। फंक्शन किस तरीके से दे रखा है, ये f है, ये जो इसका डोमेन है वो r पॉजिटिव है और कोडोमेन कितना है, एक इंटरवल है 4 टू इनफाइनाइट, राइट। अब एक एकी होने के लिए आप जानते हैं कि यहाँ एक की इमेज एक के साथ होनी चाहिए, और दूसरा आच्छादक क्या होता है, ऑनटो क्या होता है कि कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ कोई एलिमेंट है तो इसके कोरस्पोंडिंग मुझे यहाँ कोई एलिमेंट मिल जाना चाहिए। ठीक है, कि इसका कोई भी एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हो। ठीक, तो सबसे पहले दिखाते हैं कि फंक्शन क्या है, एक एकी है। तो आप जानते हैं कैसे दिखाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से दो कोई भी एलिमेंट उठा लेंगे। दो तरीके हैं इसके। ठीक, इसको एफ एक्स मान लिया, इसको एफ वाई। ठीक, तो हम कहते हैं कि अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, ठीक, तो एफ एक्स का मान क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो एफ वाई का मान कितना हो जाएगा, यहाँ x है तो यहाँ सारी जगह x आ गया, अगर यहाँ y है तो यहाँ y आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4। सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, या x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। वैसे प्लस माइनस आता है क्योंकि हमारा जो सेट है वो रियल पॉजिटिव नंबर का है, तो एक्स वाई बिलोंग कर गए हैं R। तो हम लेके चले कि अगर ये दो एलिमेंट इक्वल हैं तो यहाँ भी x और y कैसे हैं, इक्वल है। अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन आपका एकाकी है, 1 1 है, राइट। उसके बाद दिखाते हैं दूसरी बात। दूसरी बात क्या है अपनी, दूसरी बात है आच्छादक। आच्छादक यानी कि ऑनटो। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ से कोई एलिमेंट उठाते हैं, किस में से, कोडोमेन में से। तो यहाँ लिखिए कि माना इसके अंदर, माना y कोई भी एलिमेंट है, किस में बिलोंग कर रहा है, इसके कोडोमेन में। ठीक, अब y किसके इक्वल है, y जो इक्वल होगा, y किसके इक्वल है, एफ एक्स के। एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, आप जानते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब एफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो एक कोई भी y लेके चलेंगे इसके अंदर से और यहाँ से दिखा देंगे कोई x का मान अपने पास है। तो यहाँ से x का मान अगर आप निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4, राइट। अब किसी नंबर का अगर आप
किसी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा, y माइनस 4 विच इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, 1 मिनट, तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग कर रहा है r पॉजिटिव। तो एक कोई भी y लेके चले हम इसके कोडोमेन में, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक x मिल गया जो किसके अंदर है, r पॉजिटिव के अंदर है, राइट। अब क्योंकि फंक्शन हमारा 1 1 भी है और ऑनटो भी है तो फंक्शन व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। और आच्छादक को बाद में ऐसे भी लिखते हैं कि प्रत्येक y के लिए, प्रत्येक y के लिए, प्रत्येक y के लिए x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव इस प्रकार है कि fx किसका एलिमेंट होता है, कोडोमेन का, याद रखना कोडोमेन का है ना। fx, x का मान कितना आया अपने पास, रूट के अंदर 4 माइनस वाई। अगर इसे सोल्व करें fx इज इक्वल टू कितना है, ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x है, और यहाँ x की जगह कितना आ रहा है, रूट के अंदर y माइनस 4, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, राइट। अब इसको सोल्व करेंगे तो रूट हट जाएगा, y माइनस 4, इससे कैंसिल आउट y, यानी कि कहने की बात क्या है कि fx बराबर क्या आ गया, y के। अब फंक्शन 1 1 भी है और ऑनटो भी है, तो आप इसका व्युत्क्रम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम याद करते हैं। अब इसका प्रतिलोम f इनवर्स देखते हैं कैसे याद करते हैं। fx इज इक्वल टू किसके है, y के, x का मान कितना आया, y माइनस 4 इज इक्वल टू y। जब f इधर जाएगा तो ये इनवर्स में चला जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 4, तो ये इसका क्या आ गया, इनवर्स। तो यही क्वेश्चन था अपना। आई होप कि आपके सबके समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन था ये।